Today we are starting Python list of class 11th. Python में लिस्ट है जो क्लास 11th पे स्टडी की जाती है और वही आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो लिस्ट एक्चुअल में क्या होती है? बेसिकली इन जनरल टर्म लिस्ट इज ए कंटेनर. लिस्ट क्या होती है? हमारी कंटेनर होती है जो कि वैल्यू को कंटेन करके रखती है. तो दैट्स व्हाई लिस्ट की डेफिनेशन में फर्स्ट पॉइंट आपका है द लिस्ट Python list are container that are used to store a list of values of any type. यानी कि list is a container that consists different types of value. Different types of value means वो integer data भी contain कर सकती है, floating data भी contain कर सकती है, string data भी contain कर सकती है और character data भी contain कर सकती है. That's why list is a container. A list is a very यूजफुल टू ग्रुप टुगेदर एलिमेंट्स ऑफ मिक्स डेटा टाइप. और मैंने अभी बोला कि वो डिफरेंट टाइप का डेटा कंटेन कर सकती है. दैट्स व्हाई हम उसको क्या बोल सकते हैं? मिक्स्ड डेटा टाइप भी. अगर कोई लिस्ट इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर और स्ट्रिंग टाइप की एलिमेंट को कंसिस्ट करके रखती है, कंटेन करके रखती है, तो दैट लिस्ट इज कॉल्ड द मिक्स्ड लिस्ट कहलाया जाती है. वो आप क्यों? उस लिस्ट को हम क्या कॉल करेंगे? दैट लिस्ट इज मिक्स्ड लिस्ट है. पाइथन लिस्ट आर म्यूटेबल. अब पाइथन में हमारे पास टू वर्ड देखने को मिलते हैं. वन इज म्यूटेबल, अदर इज आपका इम्यूटेबल. म्यूटेबल मींस जो चेंज हो जाता है, चेंजेबल है. इम्यूटेबल मींस जो चेंज नहीं होता है, इम्यूटेबल. अब जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है, सब लोग अवेयर है कि म्यूटेबल वर्ड क्या होता है. हमने देखा कि कोरोना का न्यू म्यूटेंट वर्जन आ चुका है. टीवी न्यूज में आपने सुना होगा, न्यूज चैनल वगैरह में म्यूटेंट वर्जन आया है कोरोना का न्यू. ठीक है, डेल्टा आया आपका. ठीक है, देन आपका ओमिक्रॉन आया है. तो लाइक दैट आपका ये चेंज होता है. जो चेंज होता है वो क्या होता है? म्यूटेबल. जो चेंज नहीं होता है बेटा वो क्या होता है? इम्यूटेबल. तो हमारी लिस्ट कैसी है? आपकी म्यूटेबल है आपकी. ठीक है, जिसको कि हम चेंज कर सकते हैं. बट नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाइथन विल नॉट क्रिएट ए फ्रेश लिस्ट व्हेन यू मेक चेंज टू एन एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट. अगर आपने इफ यू आर चेंजिंग एनी एलिमेंट ऑफ द लिस्ट तो दैट इज नॉट द सेपरेट लिस्ट. पाइथन उसके लिए सेपरेट लिस्ट जनरेट नहीं करता है, उसी लिस्ट में वो चेंज कर देता है, न्यू लिस्ट क्रिएट नहीं करता है. ठीक, तो कीप इन माइंड दिस पॉइंट ऑल्सो. एलिमेंट ऑफ द लिस्ट आर एंक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट. ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द लिस्ट आर एंक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय द कॉमा ऑपरेटर. और सारे के सारे एलिमेंट जो है वो कॉमा से सेपरेटेड होते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. नाउ सी द एग्जांपल ऑफ द लिस्ट. एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट में देखते हैं कि यहाँ पे देखिए लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, नो एलिमेंट इन इट. तो आपके पास ये लिस्ट कैसी है? एम्प्टी लिस्ट है आपकी है. ठीक है, 11 12 11 22 33 3 आपके एलिमेंट्स हैं, तीनों के तीनों आपके इंटीजर टाइप के हैं. दैट्स व्हाई ये लिस्ट ऑफ इंटीजर्स कहलाएगी बेटा. नेक्स्ट पे देखते हैं. 1 है, 2.2 है, 3.3 है, 4 है, 5 है और इसमें इंटीजर वैल्यू है और फ्लोटिंग है. तो दोनों बोथ आर द नंबर. तो लिस्ट ऑफ नंबर है बट कंसिस्ट टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हियर. वन इज इंटीजर, अदर इज फ्लोटिंग. तो लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम कॉल करेंगे इसको PQR. सिमिलर डेटा है, कैरेक्टर टाइप का है, तो दिस लिस्ट इज लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स कहलाएगी है. और इस लिस्ट को देखते हैं. A करेक्टर है, 5 इंटीजर है, B फिर अगेन करेक्टर है, 4.5 आपका फ्लोटिंग वैल्यू है. अनिल कलेक्शन ऑफ करेक्टर यानी कि स्ट्रिंग है, तो इसमें स्ट्रिंग है, 4.5 फ्लोटिंग है, इंटीजर है, करेक्टर है. तो इस लिस्ट को हम बोलेंगे मिक्स्ड लिस्ट. ये लिस्ट आपकी कैसी है? मिक्स्ड लिस्ट है. और एप्पल, मैंगो, बनाना ये तीनों आपके स्ट्रिंग है. दैट्स व्हाई दिस लिस्ट इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप, यानी कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है ये हमारी. ठीक है, तो ये हमारे एग्जांपल्स थे लिस्ट के, जिससे आपको इतना पता होगा चला होगा कि लिस्ट आपकी क्या होती है, एम्प्टी लिस्ट क्या होती है, इंटीजर लिस्ट क्या होती है और किस टाइप का डेटा लिस्ट कंटेन करके रख सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. देखिए, क्रिएटिंग ए लिस्ट. अब हमारे माइंड में ये आता है कि लिस्ट की डेफिनेशन को स्टडी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए हमारा कि हाउ टू क्रिएट ए लिस्ट. लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं बेटा? और क्रिएट करने के लिए आई एम टेलिंग यू टू टाइप्स है. फर्स्ट टाइप है हमारा यहाँ पर कि लिस्ट एक एल नाम से कोई वेरिएबल ले लिया, आपका नेम ऑफ लिस्ट ले लिया और स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया आपने, और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि यू आर नॉट एंटरिंग एनीथिंग हियर. कुछ भी आपने एंटर नहीं किया यहाँ पर. दैट्स व्हाई लिस्ट क्या होगी? एम्प्टी लिस्ट है, बिकॉज क्योंकि हमने कोई एलिमेंट ही एंटर नहीं किया है. अब एक लिस्ट फिर से हमने यहाँ पे सिंटेक्स लिया है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 2, वैल्यू 3. ठीक है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, एंड सो ऑन. 3 डॉट का मीन्स होता है एंड सो ऑन, कितनी भी वैल्यू हो सकती है. ठीक है, और जो हम वैल्यू देंगे तो वो आपके क्या कहलाएंगे? वो वैल्यू होंगे, एग्जिस्ट करेंगे, वो लिस्ट के एलिमेंट कहलाएंगे हमारे. ठीक है, तो दिस इज नोन एज लिस्ट कंस्ट्रक्ट. तो इसको हम क्या बोलते हैं? लिस्ट कंस्ट्रक्ट कॉल करते हैं.
टाइप 2 में देखते हैं। टाइप 2 में क्या है कि हम एक लिस्ट की रीड तो करेंगे बट लिस्ट मेथड से, लिस्ट फंक्शन से क्रिएट करेंगे। तो वी कैन ऑल्सो क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट एज, आपने लिस्ट लिया, लिस्ट का फंक्शन लिया, मेथड ले लिया लिस्ट फंक्शन, यानी कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हमने पास नहीं किया है उसमें फंक्शन में या मेथड में, तो हमारे पास इस फंक्शन को असाइन कर दिया एल में। दैट मीन्स क्या है, कोई एलिमेंट नहीं है तो ये भी क्या क्रिएट करेगा, एक एम्प्टी लिस्ट ही क्रिएट करेगा। अगर मैं एल को प्रिंट करूंगा तो एम्प्टी आएगी इस टाइप से डिस्प्ले में। तो दिस स्टेटमेंट क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट यूजिंग लिस्ट नेम एल, और इट इज नॉट मैंडेटरी कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप एल ही लेंगे। लिस्ट जो है आपका एल से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द एल हियर। टपल टी से स्टार्ट होगा तो मैं टपल के लिए टी यूज करूंगा, बट यू कैन यूज एनीथिंग एल्स, कुछ भी इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। अब बात करते हैं नेस्टेड लिस्ट की। नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट विद इन द लिस्ट इज कॉल्ड द नेस्टेड लिस्ट। अगर मैं लूप के रेफरेंस में बोलता हूं नेस्टेड का मतलब क्या होता है, तो वहां पे हम बोलते हैं लूप विद इन द लूप इज कॉल्ड द नेस्टेड लूप। ठीक है, तो नेस्टेड मींस वन विद इन अनदर, एक के अंदर एक जो होता है वो नेस्टेड होता है। तो लिस्ट विद इन द लिस्ट इज कॉल्ड द नेस्टेड लिस्ट। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है L1, एक L1 लिस्ट है मेरी, और 2, 4, 6, 10, 20 एक सब लिस्ट है इसके अंदर, और 8 ये आपकी क्या है, एक लिस्ट है बट नेस्टेड लिस्ट है। नेस्टेड कौन सी लिस्ट है, 10 और 20 एक सेपरेट लिस्ट है मेरी, वो येलो कलर से मैंने शो किया है। ठीक है, तो ये नेस्ट लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट एग्जिस्ट करती है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट नेस्टेड लिस्ट है। और इसकी इंडेक्स वैल्यू कौन सी है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। देखिए यहाँ पर 10 और 20 एक लिस्ट है और इसको इंडेक्स वैल्यू मैंने एक ही दी है, 10 को अलग नहीं दी, 20 को अलग नहीं दी। तो नेस्टेड लिस्ट जो भी होगी वो ऑलवेज ट्रीट होगी एज ए सिंगल एलिमेंट और वन एलिमेंट ही काउंट होगा। ठीक है, और अबव लिस्ट इज एन नेस्टेड लिस्ट विद 5 एलिमेंट, मीन्स लेंथ ऑफ द लिस्ट ऑफ दिस लिस्ट इज 5। कितने एलिमेंट है, 0 से 4 कितने हो गए, 5 हो गए ना, 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्योंकि 10 और 20 एक लिस्ट है, वो एक सिंगल एलिमेंट काउंट होगा। मैंने यहाँ मेंशन भी किया है बिकॉज 10, 20 काउंट एज ए सिंगल ऑब्लिक वन एलिमेंट। अगर मैं लेंथ की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो L1 की जो लेंथ होगी कितनी होगी, 5 होगी। दैट मीन्स 5 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, दैट्स व्हाई लेंथ ऑफ L1 इज 5 है। अगर मैं इसको सपोज करके सेपरेटली आपको समझा रहा हूं कि वो कैसे हमें समझना है, L2 ये अगर L2 है उसमें कितने एलिमेंट है बेटा, 2 है, तो लेंथ ऑफ L2 कितनी होगी, 2 होगी। अब मुझे मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है एक्सेसिंग के टाइम पे, क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी पूछा जाएगा आपसे कि 10 और 20 की पोजीशन कौन सी, हाउ टू एक्सेस द 10 और हाउ टू एक्सेस द 20। ठीक है, 2 को 4 को 6 को तो मैं आराम से कर लूंगा, ठीक है एक्सेस, लेकिन 10 और 20 को कैसे करेंगे, लिस्ट की 0 पोजीशन पे कितना है 2, लिस्ट की 1 पोजीशन पे कितना है 4, ये तो हो जाएगा। लेकिन इसको 10 और 20 को हमें डिस्प्ले करना है तो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे। देखिए सपोज L2 ये है मेरी, इसकी 10 की इंडेक्स वैल्यू कितनी है 0 और 20 की इंडेक्स वैल्यू कितनी है 1। अब देखिए यहां पर ये थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड इंडेक्स है आपका 10, 20 का। L1 लिस्ट तो L1 में है ये आपका, तो L1 के थर्ड पॉइंट, थर्ड इंडेक्स पे, और उसकी थर्ड की जो इसकी इंटरनल इंडेक्सिंग होगी 0 पर, इनका 0 और 1। तो L1 के थर्ड इंडेक्स पे 0th पोजीशन पे क्या मिलेगा आपको 10, L1 के थर्ड पोजीशन पे फर्स्ट पोजीशन पे क्या मिलेगा आपको 20। तो इस टाइप से हम इसको क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। जो आपकी नेस्टेड लिस्ट होगी उसकी इंटरनल अगेन, ठीक है, फिर 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग, ये आप ध्यान से रखिएगा, माइंड में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, देखते हैं एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट, हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, कैसे हम लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। ठीक है, एक्सेस करना मतलब उसको विजिट कैसे करते हैं। तो लिस्ट एलिमेंट आर इंक्लूड इंडेक्स इन 2 वेज, यानी कि एक्सेसिंग करने के लिए हमें यहाँ पे इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी, और इंडेक्सिंग हमारी जो लिस्ट की है वो 2 वेज से होती है बेटा। 2 वेज कौन से होते हैं, एक फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है जो आपके आगे की ओर जाएंगे, यानी कि लेफ्ट टू राइट विजिट करेंगे, और एक होगी बैकवर्ड जो आपके बस आगे से पीछे की ओर बैक साइड जाएंगे, यानी कि आपको राइट टू लेफ्ट जाएंगे आपका। ठीक है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग। और लिस्ट क्या है मेरी ABCDE, यानी कि वी हैव 5 एलिमेंट। अब मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड इंडेक्सिंग माइनस इंडेक्सिंग मार्क की है 0, जैसा अभी पीछे भी देखा था आपने, तो वहां नहीं पता चला, तो अब यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि 0, 1, 2, 3, 4 की बाय डिफॉल्ट आपकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी और लास्ट पोजीशन n-1 पोजीशन पे होती है, किसमें, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में। n क्या बोल रहा हूं मैं, n मींस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं यहाँ पर 5, तो 5 - 4 कितना, 5 - 1 कितना 4, तो ये 4 तक जाएगी। ठीक है, तो ये आपका 4 आ जाएगा आपका।
ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर -5 कैसे आया। तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग -1 से -2 करेंगे, -3 करेंगे, -4 करेंगे, -5 करेंगे। तो ये आपकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग कितनी होती है, -1 से -n तक। मैंने यहाँ स्पेसिफाई भी किया हुआ है। और वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ लिस्ट और लेंथ ऑफ, ठीक है, लिस्ट। हम इसको लेंथ ऑफ लिस्ट भी बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पे मैंने बोला देयर फॉर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग 0 to n-1 क्यों की, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5। अब आपका 0 to n कितना, 0 से लेके n-1 4, यानी कि n 0 to 4 हुआ, तो 0 to 4 फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हो गई। ठीक है। n बैकवर्ड इंडेक्सिंग कितना, -1 to -n, तो -1 से लेके -n कितना 5, तो -5 हो गया आपका। आई होप ये क्लियर होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हुए देखते हैं कि इनके एग्जांपल देखते हैं कि हाउ टू एक्सेस द लिस्ट एलिमेंट। ठीक है, लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेसिंग कैसे करेंगे। अगेन आई एम टेकिंग वन एग्जांपल हियर। लिस्ट 1 आपका जो वैल्यूज है 12, 14, 16, 18, 20, 42। अब देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये है आपका। अब देखो यहां पर आपने क्या लिया, ये इंडेक्स वैल्यू ले ली है। इंडेक्स वैल्यू लेने के बाद मैंने बोला लिस्ट 1 की 0th इंडेक्स पे क्या है 12, तो क्या प्रिंट करेगा 12 आ जाएगा। लिस्ट 1 की थर्ड पोजीशन पे क्या है 18, तो ये आपका थर्ड पे 18 आ जाएगा, डिस्प्ले करेगा। लिस्ट 1 का 15 है क्या इसके अंदर, नॉट एग्जिस्ट। दैट मीन्स ये देखिए रिटर्न कर रहा है, इट विल रिटर्न एरर एज इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है मेरा, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दैट्स व्हाई वो एक एरर मैसेज आएगा, बिकॉज इंडेक्स 15 पे कोई वैल्यू ही नहीं है वहां पर। नेक्स्ट में देखते हैं लिस्ट 1 1 + 4, 1 + 4 मीन्स 5, तो 5 पे क्या मिलेगा 42, तो आपका यहाँ 42। ये टाइपिंग मिस्टेक है फ्रॉम माई साइड, सॉरी फॉर इट। आप देखिए यहाँ पे 42 आएगा। 1 + 4 हम एक्सप्रेशन में देंगे, 1 + 4 कितना हुआ 5, तो 5 कितना होगा यहाँ पर, ये आपका 42 ही होगा आपका। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिस्ट -1, ठीक है, लिस्ट -1 पे क्या वैल्यू है, -1 की इंडेक्सिंग बैकवर्ड होगी, -1 पे क्या मिलेगा फर्स्ट एलिमेंट 42, तो ये आपका 42 आएगा। n इक्वल्स टू लेंथ ऑफ लिस्ट 1। अब देखिए लेंथ एक फंक्शन होता है, अब पूरी लिस्ट को उसको आर्ग्यूमेंट बना लिया। हाउ मेनी एलिमेंट इन इट, 6 है, तो लिस्ट 1 में 6 एलिमेंट है, तो n में क्या साइन होगा 6, तो n को प्रिंट करेंगे तो क्या वैल्यू देगा 6, तो लेंथ ऑफ लिस्ट क्या आएगी हमारी 6, क्योंकि यहाँ पे 6 एलिमेंट कंसिस्ट करती है हमारी लिस्ट। लिस्ट 1 में n-1 पोजीशन कौन सी है, दिस वन, n-1 आपका लास्ट इंडेक्स होता है, तो ये 5 पे क्या है 42, तो ये 42 आ जाएगा। लिस्ट की -n इंडेक्सिंग कौन सी होगी 12, क्योंकि -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है, -n ये होगा 12, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 12 होगा। तो इट विल रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। इफ अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन सी यू इन नेक्स्ट क्लास।